और आप देख सकते हो हिमाचल में मतलब पुराने टाइम पे कैसे जो है जोता जाता था, बैलों को कैसे जोता जाता था, वही खेती यहाँ पे चल रही है। हमें भी इतना टाइम नहीं होता था। हाँ जी। हम घर में आके बैलों से खेत जोते हैं। जैसे ये हमने बैलों के साथ 3 घंटे हमने इस खेत के लिए लगाए, तो हम ट्रैक्टर से मैक्सिमम 1 या आधा घंटा लगाते हैं। भेड़ पशु जाते हैं सब। जी जी। और जब मेरे टाइम पर तो हम नेरी में गए, लेकिन हमारे टाइम पर यहाँ बिसाई धार में जो थी बसें ली जाती थी। यहाँ ये बैल आते हैं बाहर के हाँ जी प्रदेशों से। जी जी। तो उनको वो लोग लाते थे। हाँ जी। और इन लोगों में हमारे जो पूर्वज थे उनमें यही कंपटीशन होता था हाँ कि जी। किसका बैल हाँ जी। कितना तेज चलता है। सुंदरनगर में मेला होता है। हाँ जी। वहाँ से नलवाड़ मेला ना? नलवाड़ मेला यहाँ पे। हाँ जी। और फिर उसके बाद संदौड़ में हमारा लास्ट होता है। संदौड़ धर्मपुर में में बिलासपुर में भी होता है ना ये? हाँ, तो हाँ। बिलासपुर और मतलब डिस्ट्रिक्ट मंडी हाँ, में। मंडी में। उनमें जो बिजली विभाग में बस्ती में कार्यरत हैं, हाँ जी, वो इसको चला रहे हैं 12 सालों में। और अपने द्वारा पुरानी यादें ताजा हो रही। जी जी गाँव के लोग भी देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। जी। आके बोल रहे हैं कि हम भी बैलों से खेती करें तो बहुत अच्छा लगता है, या तो हमारे भी खेत आप जो है जोत लो। जो हमारे पूर्वजों के समय में सभी लोग हाँ जी। भाईचारे में रह करके जी। सभी का खेत चलाते हैं अभी का। हाँ जी। उसके बाद जो है लोगों ने क्या किया कि अपना काम थोड़ा थोड़ा करके, हाँ जी। और जो हिमाचल या बाहर की जो सरकारें राशन मनरेगा दे रही है, हाँ जी। उस कारण भी ऐसा हो रहा है क्योंकि 300 रुपया और अपने खेतों की तरफ ध्यान नहीं देते। हाँ। अगर पानी आ जाए तो उसमें घुसता नहीं था, वो थोड़ा थोड़ा रिश्ता था। आजकल स्लाइडिंग का भी एक कारण हो गया है। हाँ ये जी। जो पतझड़ होती है और वहाँ पे नमी नहीं होती, वो सूखापन होता है, जी होता है, जी। तो उसका सामान भी वहाँ तक ले जाते थे। तो वहाँ तक है। पहले के खेतों में होता हमारे, हाँ जी। जैसे तिलहन होती थी, तिलहन। इसमें तो नहीं लगता। कोदा था, उसमें भी नहीं लगता है कीड़ा। हाँ, कोदा तो आज की डेट में भी मतलब बहुत कम हो गया है। मैंने भी हाँ वो जी। इसी हाँ जी। जाके पूरे इलाके में कम से कम जितना भी हमारा खड़िया, ठारा, परैन, कोठी, हाँ जी। जरेड़, धुरली समौन, तो लगाया जाए तो मेरे ख्याल 20 घरों में भी नहीं होंगे। जी जी। और अपने जो हाँ जी। कोदा ये हमारा अपना होता है, अपना। हाँ जी। चंडीगढ़ जा रहा है। चंडीगढ़ जा। बच्चे चंडीगढ़ में हैं, हाँ। हमारी बहू हैं चंडीगढ़ में हाँ हैं। जी। ठीक है, ये हम खुद भी देखे तो हमारा भी कहीं ना कहीं यही चीजें हमारे साथ भी हो रही है। हाँ। जब मैंने अपने बच्चे को खेती के बारे में नहीं बताया, किसी अपने मंदिर नहीं ले गया, हाँ जी। तो मंदिर पे कहाँ जाएगा? हाँ जी। वैसे ही हमारी खेती मंदिर है। खेत हमारे साथी और हम भी कहीं ना कहीं गाँव से शहरों की तरफ अक्सर रुक करते हैं जॉब्स के लिए, क्योंकि ऑप्शन बहुत है यहाँ पे। अगर तो पुराने टाइम पे हमें भी याद है कि हम भी इसके लिए बहुत ज़्यादा सफ़र होता था हमारा ऊपर गड्डियों से। की बकरियां आती ही ऊपर गदोत, हाँ जी। वहाँ से हम जाते थे सुबह, जी तो 10 बजे हमने स्कूल भी जाना। जी जी। उसके पहले हमने उसको नीचे नीचे। बाल बोलते हमारे, वहाँ फेंकना उनको। हम मक्की में जब पशुओं को ले जाते थे, लोगों को से चुरा के लाना, फिर वो हमने एक एंजॉय करना, पिकनिक बनानी। अगर जो बंजर जमीन है हम उसमें कहीं ना कहीं खेती बाड़ी करें तो हम अपनी आजीविका यहाँ से चला सकते हैं। हरना हो गई है अब लोगों में, ये नहीं है कि मैं पब्लिक की सेवा करने आया हूँ, हाँ जी। चाहे कोई भी है। जी जी। उसमें मैं भी हूँगा तो मैं भी यही बोलूंगा। यही बोलेंगे। अभी तो मैं बातें कर रहा हूँ, हाँ जब जी। मैं प्रधान बन जाऊंगा तो मैं भी सोचूंगा यार 2 रुपए मुझे बच जाए, हाँ जी। लेकिन मैं सही। पब्लिक का नहीं देखूंगा। टाइम पे बैल जोते जाते थे और क्या क्या फ़ायदे, और आज की डेट में भी जो कंपोस्ट बनती है इन्हीं के जो गोबर है उससे बनती है खासकर, और वो नेचुरली होती है। बहुत सारे फ़ायदे बताए, एग्रीकल्चर से भी इन्होंने बहुत सारा टच दिया। चाहे ग्रामीण पंचायत में बात की जाए तो ग्राम पंचायत में भी एग्रीकल्चर के थ्रू बहुत सारी स्कीमें आती रहती है, उनके थ्रू भी हम बढ़ावा देते रहते हैं। क्योंकि आजकल जो घास है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, जिसका ना ही तो हमारे गांव में ज़्यादा गाय है, ना ही भैंस है, ना ही बकरी है। जी जी। ठीक है, ना ही बैल है। हाँ जी। हो जाती है। और जो युवा जो है इस तरफ बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब एग्रीकल्चर के बारे में जिसमें थिंकिंग ही नहीं है, तो उनके लिए मैं बता देना चाहूँगा कि आगे बहुत डिमांड है और हमें जो है टोटली डिपेंडेंट इसमें रहना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है खेती ज़रूर करें। हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग के साथ मॉडर्न तड़का दिया जा रहा है फार्मिंग को, और दादाजी यहाँ पर है। और आप देख सकते हो हिमाचल में मतलब पुराने टाइम पे कैसे जो है जोता जाता था, बैलों को कैसे जोता जाता था, वही खेती यहाँ पे चल रही है। पीछे देखिए ढोलिया गांव है, हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में। ये खेती और किसान देखिए किस प्रकार से अपनी ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं। यहाँ पे है दादाजी, इनसे भी करते हैं बात। दादा बढ़िया, बड़े टाइम के बाद आप कर रहे हो, कैसा लग रहा है? दादाजी पिताजी के मरने के रात शायद माता जी के मरणोपरांत ही
हाँ जी यह खेती की जा रही है। हाँ जी और इसको मेरे भतीजा जो है अश्वनी ठाकुर, जी जी वो भी बैल चला रहे हैं। जी नहीं चलाते हैं जी जी। तो इसी करके इसी करके हम्म, मेरा भतीजा जो है अश्वनी कुमार, जो बिजली विभाग में है, बस्ती में कार्यरत हैं, हाँ जी। वो इसको चला रहे हैं। तो ये आप ट्रेडिशनल फार्मिंग का किस तरह देखते हैं? लोगों ने काफ़ी छोड़ दिया है अब करना, तो इसके बारे में आपका क्या संदेश रहेगा लोगों को? मेरा यही संदेश रहेगा हाँ कि जी। लोगों ने जो ट्रैक्टर या दूसरी फार्मिंग है उससे कर रहे हैं, हाँ जी उससे लोगों के पास जो वक्त है हाँ जी वो लड़ाई झगड़ा इधर उधर की बातें उसमें व्यतीत हो रहा है। हाँ जी हमारे पूर्वजों के समय में सभी लोग हाँ जी। भाईचारे में रह करके जी सभी का खेत चलाते हैं। अगर किसी का बैल घायल हो जाए, बीमार हो जाए, तो दूसरा आदमी वहाँ जा करके उस काम को करता था। हाँ जी उन दिनों बैलों के द्वारा ही खेती की जाती थी। की जाती थी। अब हमारे खेत जो हैं थोड़ा बंटवारा होने पर छोटे हो गए। छोटे हो गए उसी हाँ, जिस कारण हमारे को अब छोटे बैल रखना पड़ रहे हैं। नहीं तो हमारे बैल यहाँ पे जैसे हरियाणा में हैं, हाँ जी बड़े बैल हैं, यूपी में हैं, हाँ जी वहाँ से बैल लाते थे। हाँ जी और हमारे यहाँ पे सुंदरनगर में हम्म, मेला होता था, हाँ जी वहाँ से नलवाड़ मेला ना? नलवाड़ मेला यहाँ पे, हाँ जी और फिर उसके बाद संदौड़ में हमारा लास्ट होता था। संदौड़ धर्मपुर में में भी होता है। बिलासपुर में भी होता है ना ये? हाँ, तो हाँ, बिलासपुर और मतलब बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट मंडी हाँ, में मंडी में उनमें ये बैल आते हैं बाहर के हाँ जी प्रदेशों से, जी जी तो उनको वो लोग लाते थे। हाँ जी और इन लोगों में हमारे जो पूर्वज थे उनमें यही कंपटीशन होता था हाँ कि जी किसका बैल हाँ जी कितना तेज चलता है हाँ जी और कितना हेल्थी है हाँ जी और कितना सुंदर है। हम्म, तो उन लोगों का वही एक होता था कि भाई जो मेरा बैल है वो सबसे अच्छा है। अच्छा है। और कंपटीशन होता था Competition उनका, होता था उनका। मेलों में भी अलग अलग मेलों में भी कंपटीशन होते अलग-अलग थे। दिखते थे। अब तो मेले भी अब खत्म होते जा रहे हैं, हाँ, अब इनकी अब- तादाद है उसके अब, बारे में भी। हाँ, मेले जो है मैक्सिमम अब खत्म ही हो गए हैं। हाँ जी जब से ये अपना प्रचलन हुआ टीवी का, हाँ जी उसके बाद जो है लोगों ने क्या किया कि अपना काम थोड़ा थोड़ा करके, हाँ जी और जो हिमाचल या बाहर की जो सरकारें राशन मनरेगा दे रही है, हाँ जी उस कारण भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो 300 रुपया और अपने खेतों की तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं। हाँ जी और उन्होंने छोड़ दिया कि हमारे को डिपों से मुफ्त राशन मिल रहा है हाँ जी और मनरेगा में दिहाड़ी मिल रही है, तो हम क्यों करें। हाँ जी हाँ उनका ये भी अगर बस रिचार्ज टाइम देखें तो उनका हर महीने का 350 रुपया उनका वो की रिचार्ज का मोबाइल ही है वही। ठीक है जी। हाँ जी वो अपना आज पहले हमारे उन लोगों में क्या होता था, हाथ में दराती हाँ जी या पुरुष के हाथ में दराट हाँ या जी। कुछ कुछ चला होता है जो कुछ ना कुछ करते रहते थे। हाँ आज आप देखें किसी भी दराती नहीं होगी, दराटी नहीं मोबाइल महंगे से महंगा जरूर है। महंगे से महंगा जरूर। ठीक है ना जी। हाँ जी तो सरकारें जो है इन डिपुओं के माध्यम से, हाँ जी और जो बंदर बोलते हैं लोग, हाँ जी वो बंदर भी इसी का ही एक कारण है, हाँ जी क्योंकि हम ना तो जंगलों में जाते हैं जी जी ना ही अपने इधर उधर जाते हैं। हाँ जी तो बंदर क्या होता है कि वो घरों के नज़दीक आने शुरू हो गया। हाँ जी ठीक है, जंगलों में हमारे पहले बकरियाँ थी, हाँ जी पशु थे, जी जी तो जितने भी गांव के लोग थे सब जाते थे। हाँ तो जी वहाँ जो झाड़ियाँ होती थी वो कभी पशुओं से टूट जाती थी। पशुओं से टूट गया। हाँ जी, ये जो सही कहा पशुओं से, आपने। हाँ, और बकरियों से वो खा लेते थे। जी जी और जो जमीन नीचे चूहे वगैरह होते थे उसमें वो उनके खुर जो थे, खुर बोलते हैं हमारे, हाँ नीचे hooves पाँव, को, हाँ, उनके पाँव hooves जो है, जी, पाँव जी। को। तो उनसे वो जगह दब जाती थी दब जहाँ जाते। चूहे होते। जी जी तो उससे क्या होता है कि अगर पानी आ जाए तो उसमें घुसता नहीं था, वो थोड़ा थोड़ा रिश्ता था। आजकल स्लाइडिंग का भी एक कारण हो गया है। हाँ ये जी जो पतझड़ होती है और वहाँ पे नमी नहीं होती, वो सूखापन होता है उनका, जी जी जो हमारी ये जमीन है। जमीन तो क्या करता है वो पानी उस जो खुरदरी हो जाती है खुरदरी। थोड़ी जी जी लाइटली, तो पानी का उसमें बोझ आ जाता है। बोझ। बस उसका बोझ आना और वैसे ही उसका वो मलबा सा बन करके, हाँ। और उसका वो और पानी बह हाँ, जाता है पानी मतलब। बह जाता है और वो इतना उससे आता है, फिर लोग क्या बोलते हैं कि वहाँ पे बादल फट गए। बस। होगा, नेचुरली भी है, कई हाँ। जगह हमने भी देखा हाँ जी कि काफ़ी भारी बारिश होती है, हाँ जी बारिशें पहले भी होती है। और देखो हमारे जंगलों में देखो वहाँ पे स्लाइड हुआ है इनमें। हाँ जी वो उधर सामने है हाँ, ना। हाँ, सामने जो हमारे जंगल है, यहाँ हमारी बकरियाँ भेड़ पशु जाते हैं सभी। जी जी और जब मेरे टाइम पर तो हम नेरी में गए, हाँ जी लेकिन हमारे टाइम पर यहाँ बिसाई धार में जो थी बसें ली जाती थी। यहाँ से हाँ, कितने हाँ। किलोमीटर हो गए यहाँ से ऊपर तक? यहाँ से है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। ज़्यादा होगा आई थिंक, 7-8 भी हो ज़्यादा सकते हैं। जी,
हाँ जी 4 ही किलोमीटर है। हाँ जी और 4 किलोमीटर क्योंकि ये चढ़ाई है, हाँ जी, चढ़ाई इसलिए ज़्यादा लगती है। ज़्यादा लगती है। तो हमारे ये जो लोग थे, जैसे हाँ। महिलाओं ने सुबह घास के लिए जाना, हाँ जी तो जो सरकारी नौकर होता था जी, तो उसका सामान भी वहाँ तक ले जाते थे। वहाँ तक है ना। हाँ। कितना डिफिकल्ट, पहले इतना बहुत- ज़्यादा नहीं हाँ, होता था, बहुत ही डिफिकल्ट पर फिजिकल भी काफ़ी अच्छा रहता था उस टाइम पे। बहुत अच्छे लोग थे। हम्म, ठीक है ना जी। क्योंकि खासकर आजकल देखे तो मतलब हाँ। बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा लग रही ये है उसी बीमारियों करके का वाले। ही एक कारण हाँ है, जी। क्योंकि हमारे ना पसीना निकल रहा है ना कुछ निकल रहा है, और ना ही हम उस अच्छी खेती को कर रहे हैं। कर रहे हैं, कर ठीक है पा ना जी, रहे हैं। खाद की हम खेती खा रहे हैं। हाँ जी देखो अब हमारा जो अनाज होता था उसमें एक अभी हमने बीजना, उसके बाद उसमें कीड़ियाँ लग जाती थी। कीड़ियाँ लग जाते थे। ठीक है। जी जी लेकिन आज हम डिपुओं से ले रहे हैं, हाँ जी वो कब का है, कब की क्या है, वो दालें पैकड़ है। हाँ जी। ठीक है ना जी। लेकिन वो साल के बाद भी उसमें ना कोई कीड़ी लगती है ना कोई कीड़ी कुछ लगता है। कुछ नहीं लगता। ठीक है ना जी। जबकि हमारे जो अपने पहले के खेतों में होता हमारे, हाँ जी जैसे तिलहन होती थी, तिलहन। इसमें तो नहीं लगता, कोदा होता उसमें भी नहीं लगता है कीड़ा। हाँ, कोदा तो आज की डेट में भी मतलब बहुत कम हो बहुत, गया है। मैंने बीजे हाँ हुए जी, खेत है ना। ये जो मैंने किधर? तीनों ऊपर वाले खेत थे इसमें पूरे ही कोदा था, कोदा था। और ये नीचे वाले तीनों थे इसमें पानी होता है, इसमें धान थे। हाँ जी ठीक है जी। जी जी। तो उसके बाद हमारे सोयाबीन भट्ट होते हैं, सोयाबीन उसको, भट्ट, हाँ जी। वो बहुत होती थी। हम्म, काले मास होते हैं बहुत। अब तो छल्ली, जैसे छल्ली मक्का मक्की वगैरह वो सब करना कुछ कर दिया, बंद कर क्योंकि दिया। अब हमारे पास पशु ही नहीं है, पशु ही तो नहीं है। बंदर आने शुरू हो गए, हम्म। क्योंकि कोई भी आदमी जंगल नहीं जाता है। तो खासकर इसमें जो हम जैसे जवान वर्ग है, यूथ है, हाँ जी। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि ट्रेडिशनल फार्मिंग तो उन्होंने छोड़ ही दी है, फार्मिंग मतलब छोड़ ही दी है, चाहे ट्रेडिशनल मैं हो उनके चाहे लिए मॉडर्न हो। ये संदेश देता हूँ हाँ जी कि हमारे जो हम भी हैं, हमारे को इतना नॉलेज नहीं होता है हाँ जी कि फार्मिंग कैसे करनी है। हाँ जी अब बच्चे हमारे हॉर्टिकल्चर में हैं, एग्रीकल्चर में हैं। जी जी ठीक है। और हर गांव से कहीं ना कहीं है, और बाहर भी गए हैं, जी और जी वो भी सर। देख रहे हैं कि बाहर क्या हो रहा है, और हमारे लैंड जो है उससे पैरेलल है कि क्या है, पहले तो हम भी ऐसा उगाएं। हाँ जी क्योंकि सही कहा। पहले हम जो थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, हाँ जी वो जोगिंद्रनगर से आगे नहीं जाते थे। जी जी सही कोई कहा, नौकरी सही पे कहा जाएगा आपने। तो वो अपनी नौकरी से आकर के घर का खेत करता हाँ जी, है, उसको खेती खेती बाड़ी करता करता है। अब घूमने के लिए उसको कोई वक्त नहीं था, हाँ जी क्योंकि अपनी खेती करते रहते थे, हाँ जी तो इसलिए उनको वक्त भी नहीं लगता, और लड़ाई झगड़े भी कम थे। उसी आज की टाइम डेट में इस जमीन के पीछे हर एक आदमी, तीसरा आदमी जो है, कभी वो पानी लगाने के लिए कि अभी मुझे पानी नहीं मिला, अभी वो नहीं मिला, बस वो पानी जरूर लगाते हैं, और एक दिन ट्रैक्टर से बीजेंगे, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं देखना, भाई बीज दी, जी और जी मतलब वही है कि भाई हमने अपनी खेती जो है बीज दी है, हाँ जी और कोई ये ना बोले कि हमने नहीं बीजी है। नहीं बीजी है, हाँ। मतलब फॉर्मेलिटी हो गई है अब, formalities है। एग्रीकल्चर के नाम पर पूरी Formalities है, फॉर्मेलिटी हाँ, कर रहे हैं। कि कोई ऐसा ना बोले कि नहीं जी इनके जो बुजुर्ग थे वो पूरी जमीन जोतते थे, हाँ जी। और उन्होंने ऐसे तो नहीं छोड़ी है। जी जी जी, ये भी सही कहा आपने। जी, जी। खासकर आपके टाइम से इतना लंबा टाइम वहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एग्रीकल्चर रहा है, ट्रेडिशन और मॉडर्न के बीचों बीच कितने ज़्यादा चेंजेस आपने अभी तक देख लिया अपने एरियाज़ में? मैंने अपने एरिया में बहुत चेंजेस देख लिए। हाँ जी आज की डेट में जो हमारे यहाँ 100 परिवार था इधर, हाँ जी उनके पास 100 बैल होते हैं, जी जी सबके पास घर में बैल होगा। जी तो जो हमारे औजारों को बनाते हैं लोग, हाँ जी उन्होंने भी अब छोड़ दिया, क्योंकि किसी के पास बैल ही नहीं है। हम्म, ठीक है ना जी। हाँ जी हाँ अब जी, ये किसी सही के कहा। पास बैल नहीं है। अब कोई ही जाके पूरे इलाके में कम से कम जितना भी हमारा खड़िया, ठारा, परैन, कोठी, हाँ जी जरेड़, धुरली समौन, तो लगाया जाए तो मेरे ख्याल 20 घरों में भी नहीं होंगे। जी जी 20 घरों में भी बैल 20 घरों में भी नहीं, वो हम खुद भी देखते हैं आज की डेट में। ठीक है ना जी। अगर मैंने जो गांव बताया, अगर हम उनकी इलाके की आबादी और गांव के हिसाब से बोले तो कम से कम हाँ वो हैं कोई 1000 एक गांव है, 1000 के उनमें भी कम से कम 20 के पास ही होंगे। 20 के पास ही होंगे, हाँ। ये सही कहा आपने। हाँ, लोगों ने ठीक है, गवर्नमेंट फायदा दे रही है, ट्रैक्टर दे रही है हाँ जी कि ट्रैक्टर से खेती करो, वो है, लेकिन जो ट्रैक्टर है उससे मैंने भी खेती की। ठीक है, कई बोलते हैं कि हम अच्छा हाँ, करते हैं, हाँ कुछ जी। करते हैं, हाँ जी लेकिन उससे मैंने यही देखा, जैसे हम पहले हमारा मुर्गा यहाँ पे बैठता था तो पत्तों से झाड़ता था अपने, तो मैंने देखा इस ट्रैक्टर से क्या हुआ कि जो हर साल हमने ऐसे ही बीजना, हाँ जी तो उसमें नीचे तलाई बन जाती है। तलाई बन जाती ठीक है ना जी। हाँ जी अपना गोबर हम नहीं डालते हैं। जी जी पहले क्या करते हम अपना गोबर डालते थे, हाँ जी वो जो केंचुआ बोलते हैं ना हमारे, उसको संगलोआ, संगलोआ 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 बोलते थे उसको। हाँ जी तो जो संगलोआ था, हाँ, वो संगलोआ क्या करता है, वो नीचे गहराई तक जाता है, और जी, जी। अभी जैसे हमने मैल फेंकना तो 10 दिनों के बाद इस नमी में वो मतलब बहुत सारे होंगे, जब तो उस
मैल से नीचे से मतलब अब तो वो बनी बनाई वर्मी कंपोस्ट आ रही है, उसका मतलब इतना आर्टिफिशियल टाइप आ रही है। आर्टिफिशियल है। देखो ये सब्जियां यहाँ भी उगा रहे हैं लोग, हाँ जी, ठीक है जी, लेकिन एक आदमी उगाता है और 10 बोलते हैं कि नहीं नहीं, तो उसको भी क्या है, जब एक आदमी उगाएगा ना, यहाँ पे कोई गाड़ी आएगी ना कोई लेने आएगा, हाँ जी, वो बर्बाद है। जी जी, वो मतलब 2 रुपए की होगी तो उसका 50 पैसे भी नहीं देते सभी, हाँ जी, क्योंकि मार्केट दूर होती है, अपने आप आदमी को टाइम नहीं होता है जी जी, और ना ही गाड़ियाँ आ सकती है। जबकि हमारे इस इलाका में काफ़ी सब्जियाँ, हाँ जी, लहसुन, प्याज, कोई वक्त था हाँ जब जी। हम पढ़ते थे और छोटे थे, हाँ जी, तो हमारे इलाका इलागना से सामने धर्मपुर जो सरका घाट का एरिया है, हाँ जी, आज धुंध पड़ी है वहाँ पे, जी जी, तो इसमें सारे ये लोग उस एरिया के यहाँ से हमारे से प्याज ले जाते थे, प्याज ले जाते थे, हाँ। जी जी, और धान कनक और अपने जो हाँ जी, कोदा ये हमारा अपना होता है, अपना होता है, अपना होता है। मतलब काफी सारी चीजें हाँ, जो हाँ, हाँ, हमारी गांव से ही हम हाँ। अपना प्याज से आज- लेकर टमाटर से लेकर हाँ, सारी जी, चीजें हम जी, इसी जी। से गुजारा चलाते थे। इन्हीं से चलाते हैं। हाँ जी, आज मैं किसी से दावे से कहता हूँ कि किसी के घर में हाँ जी, अगर 10 क्विंटल से ऊपर अनाज होगा तो मैं उसको अपनी पे दे दूंगा, हाँ जी, कोई भी यहाँ पे नहीं। 10 क्विंटल, जी जी, ठीक है, डिपू का नहीं, हाँ जी, और डिपू का मतलब रखा अपना जो अपना घर का खेती ट्रेडिशनल जो traditional, नेचुरली हाँ, फार्मिंग naturally है farming है। वो चीज़। तो मैं अपनी मेरी जितनी पे है हाँ जी, मैं उस किसान को हाँ जी, एक दान के रूप में दे दूंगा। जी जी जी, ये आपने सही कहा। और खासकर अभी ट्रेडिशनल और मॉडर्न की जैसे बात होती है, जी, पहले पुरानी खेती भी थी, अभी की भी थी, जी जी और उसके साथ साथ जो यूथ जो है, मतलब नेचुरल के साथ ट्रेडिशन को जो खेती नहीं कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही इसकी तरफ रुझान ही नहीं है, तो उनके लिए क्या आपकी मतलब जो है आगे रहने वाले हैं, और आगे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ उनके लिए खुल सकती है? उनके लिए तो ये है कि एजुकेशन तो बहुत ले रहे हैं, सबके पास पैसा भी है हाँ जी, और सब यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा कंपटीशन में है, लेकिन हमारे में एक ये धारणा है कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो जाएं। जी जी, सब में यही है कि हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ किसी इंडस्ट्री में किसी उसमें हाँ जी, काम करना है, जी जी, ठीक है। हाँ जी, अब हमारे बच्चे यहाँ से नीचे बद्दी मोहाली दिन रात नौकरियां कर रहे हैं, जी जी, लेकिन कितना 15 और 20 हजार रुपये, वो आधा उनका उसी हाँ, में वो लग उसी जाता में ही है। है। हाँ जी, लेकिन जो राशन जाता है यहाँ से, आदमी इसलिए नहीं जाते हैं, यहाँ जी। बसे हैं, जी जी, लेकिन ये जो डिपुओं का राशन है हाँ जी, वो यहाँ से हाँ जी, चंडीगढ़ जा रहा है, चंडीगढ़ जा रहा बच्चे चंडीगढ़ में हैं, हाँ जी। हमारी बहू हैं चंडीगढ़ में हाँ जी। हैं, ठीक है। है। ये हम खुद भी देखें तो हमारा भी कहीं ना कहीं यही चीज़ें हमारे साथ भी हो रही है। हाँ। जब मैंने अपने बच्चे को खेती के बारे में नहीं बताया, किसी अपने मंदिर नहीं ले गया, हाँ जी। तो मंदिर भी कहाँ जाएगा। हाँ जी। वैसे ही हमारी खेती मंदिर है। खेती मंदिर है। अगर मैं इसको देखो, अब मेरा भतीजा है, हाँ जी, लेकिन ये हमारे वक्त में जब हमारी एक ज्वाइंट फैमिली होती थी जी जी, तब इन्होंने भी किया है, जी, सही ठीक है। कहा, इसके सही बाद कहा। भी बाहर अपने रोजगार में चला गए, जी, इन्होंने भी अपना पेट पालना है, क्योंकि मैं भी तो इनको नहीं दे सकता हूँ, मेरा भी नहीं। परिवार है, हाँ जी, वही ठीक है। जी जी, मैं इनको देख सकता हूँ, देख ठीक है, इनको मुसीबत तो नहीं है। जी जी, बाकी रोटी में बैठ के तो मैं नहीं नहीं, उसके लिए अपने आप ही निकलना efforts पड़ेगा। करना पड़ेगा। हाँ जी, एफर्ट करना ठीक पड़ेगा। है ना जी। अब जो है अपना नौकरी के साथ साथ ये फार्मिंग भी कर रहे हैं जी और अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हैं हल जोत रहे हैं, जी जी, ठीक है ना जी। तो इससे ये होता है कि इसको देख के हो सकता है कि 4 लोग और आए, 4 लोग और आए। और आए। अभी बैल पहुंचे नहीं सही कहा। तो कई लोग यहाँ आ गए। एक हमारे भाई हैं HRTC से, वो भी आए हाँ जी, कि भाई यार मेरा एक खेत है। जी मैं कहा देखूंगा भाई जी, अभी दूसरों के बैल हैं, ठीक है, हाँ क्योंकि जी। मैं सर्विस करता हूँ, मेरे बैल नहीं है। जी जी, और एक हमारे यहाँ पे बुजुर्ग हैं, 95 ईयर होगी उनकी, 92 या 5 ईयर 90 उनकी वो है, हाँ जी, नहर सिंह उनका नाम है। अच्छा 92। हाँ, हाँ, हाँ। ओके, लेकिन वो अभी भी अपना चलना फिरना उनका बहुत तंदुरुस्त है। बहुत तंदुरुस्त है। हाँ जी, हाँ जी जी। जी, तो वो भी बोल रहे थे, मामा जी ये मेरे खेत हैं 2, मैं आपको 500 रुपया दे दूंगा, लेकिन बैलों से एक बार जोत लो। मतलब इसकी जैसे आपने ये लाया, इसकी वजह से एक अलग से मैसेज कन्वे हुआ है, और कहीं ना कहीं लोगों की अभी से मतलब चेंज होगी, तो उससे आगे और जितने भी हमारे लोग रिटायरी गांव आते हैं या कुछ आते हैं, मैंने भी शिमला में घर डाला हुआ है, हाँ जी, ठीक है। जी जी, लेकिन क्या है, मैं यहाँ से छोड़ करके शिमला रह जाऊंगा, जी, लेकिन अपनी खेती नहीं करूंगा। खेती नहीं जब मैं ही नहीं करूंगा तो मेरा बेटा क्या बोलेगा कि मेरा पिताजी तो करते ही नहीं थे, मैं क्यों करूं। जी, उससे फिर वो चीजें होगी नहीं, तो फिर ठीक है, आगे उसका तो अभी बाहर हैं, जी, लेकिन ऐसा तो सोचेंगे नहीं, मेरे पिताजी ने बैल भी चलाए हैं, जी, मेरे जी। भाई ने भी चलाए हैं, ठीक है ना जी। हाँ जी। लेकिन उसको मैसेज जरूर जाएगा, जी, ठीक राइट, है। उसको शायद जोतने ना आए, हाँ, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ वो भी कर लेगा, कर लेगा। ठीक है, कि भैया कैसे चलाते हैं, कैसे क्या है, हम्म, ठीक है। तो देखो अभी
ये लगे हुए हैं सुबह से और बहुत अच्छी बीजा हुआ है। बीजा हुआ। इससे क्या होता है, जो हमारी जमीन कहीं से ऊंची कहीं से नीची, जी जी ठीक है, तो इसमें क्या करते थे कि यहाँ से जो हमारे इसको ढिम बोलते हैं, कई हमारे बिकड़ बोलते हैं, बिकड़ बोलते हैं। हाँ, ये जो है ये बिकड़ है। हाँ। ऐसा बिकड़ उठा करके हम्म, ऐसे ले जाते थे और देखो वो किनारा नीचे है डाउन में, नीचे। तो ऐसे उनको फेंकते थे ताकि बरसात में जब धान लगाएं तो पानी नीचे ना जाए। नहीं तो क्या होता है, ये जो ऊपर वाला खेत है देखो, हाँ ये जी। ऊपर है जी जी और ये नीचे है। नीचे। जो पानी ऊपर से आएगा उसको बहा के ले जाएगा, फिर हाँ। क्या प्रोडक्शन होगी। हाँ, और वो मिट्टी कहीं ना कहीं नीचे वाली साइड हाँ, चले जो जाएगी हमने उसके इसमें साथ। अपनी खाद डाली होती है, जो अपनी गांव इन गोबर की, गोबर वाले। हाँ, वो यहाँ से अभी देखो हमने वहाँ पे वो बकरियों की मिंगन बोलते हैं हमारे, हाँ जी, हाँ। वो बकरैड हाँ, बकरैड बकरैड। बोलते हैं अपनी भाषा। हाँ वैसे मिंगन है वो, हाँ जी, तो बोलते हैं हाँ बकरी की होती है। बकरे की। और देखो कितनी अच्छी खाद है। ये तो देखो। पुराने टाइम पे हमें भी याद है कि हम भी हाँ। इसके लिए बहुत ज्यादा सफर होता था हमारा जो ऊपर गद्दियों से। की बकरियां आती ही ऊपर गदोत, हाँ जी वहाँ से हम जाते थे सुबह, जी तो 10 बजे हमने स्कूल भी जाना, जी जी। उसके पहले हमने उसको नीचे नीचे बाल बोलते हैं हमारे, हम्म। वहाँ फेंकना उनको। और देखिए इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, नहीं है। बिल्कुल प्योर प्योर है। नेचुरली और है। देखो ये कितनी नरम हो रही है, कितनी बस ऐसे कर करके हमने इसको डालना है, डालना है। ठीक है, खेती जी। क्यों नहीं होगी। जी इसका भी एक कारण, अगर ये सूखी रह गई, ये सूखी रहेगी। हाँ जी, इसको अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये क्या होगा, मिक्सचर हो जाएगा। मिक्सचर तो हो आजकल जाएगा। लोगों को ये भी नहीं है पता, लाया और फेंक दिया, फेंक दिया। ऐसा है। आजकल बोरियां मिल रही है और उसमें केमिकल ज्यादा हो केमिकल रहा है। है, उसकी वजह से नहीं। प्रोडक्शन वैल्यू तो बढ़ रही है पर हाँ। बीमारियां भी उतनी लग रही हमारे है। मेरे घर में जब हम पढ़ते थे, मेरे घर में 70 बकरियां थी। 70 हाँ 70 बकरी 70 उस टाइम पे। बकरियां, हाँ, हाँ, हाँ। और 4 भैंसें होती थी। हाँ जी 2 बड़े बड़े बैल होते हैं, उनको नहीं ले जाते हैं जंगलों में। जी जी। भैंसों को भी जो बड़ी हो उसको हाँ। नहीं ले जाते हैं, छोटियों को ले जाते थे। हम्म। और गौएं होती थी, वो तो 3-4 चले गौएं। वो तो चले जाते थे। हाँ वो चले जाती थी। लेकिन आज मेरे गांव में ही मेरे ख्याल की सिवा 3 भैंसें होगी हाँ जी, और 5-1 गायें होंगी मतलब पूरे गांव पूरे में। गांव में। पूरे गांव में। हाँ, नहीं तो किसी के नहीं है। हम्म। धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, गरुड़ पुराण पढ़ रहे हैं कि गाय बड़ा वो है, जी जी। ठीक है, तब तो सभी हाँ हाँ करते हैं। हाँ जी, हाँ वो उसी टाइम पे करते हैं, फिर हाँ, उसके बाद वो उसके चीजें बाद जब वो बाहर निकलाते हैं हाँ जी। तो उसके बाद वो गाय का नमो निशान रहता है। मेरे आखिरी 2 प्रश्न रहे हैं आपसे। जी। मतलब अब तक आपने जैसे बचपन से लेकर इतना, मतलब एक सदी उसे मानिए, एक ज़माना मानिए, उसमें आपने कौन कौन सी फसलें अभी तक देखी है, आपने आप प्रैक्टिकली की है, और हमारे लिए भी आप क्या संदेश देना चाहोगे उसके माध्यम से? कितनी फसलें आप अभी तक जो है यहाँ देखो पे? जी। हमारे जो तिल, हाँ जी कोदा, हाँ जी, सौंफ, सौंफ, बाजरा, जी, उसके बाद धान, धान, गेहूं, गेहूँ, और जो हमारी दालें होती हाँ, थी, मक्का तो बहुत ज़्यादा वो खेत होते मक्का तो बहुत ही होती है ना। मक्की तो हमारे जहाँ पानी नहीं होता है वो उस जगह होती है। हाँ जी तो हमारे जो बाल हैं उसमें एक जगह है ऐसी, हाँ जी उसमें जो मक्की ही होती थी। हाँ जी तो हम मक्की में जब पशुओं को ले जाते थे, लोगों को से चुरा के लाना, फिर वो हमने एक एंजॉय करना, पिकनिक बनानी, हाँ जी, ठीक है ना जी। वो हाँ जी। दूध वाली होती है, दूध वाली होती थी। ठीक है। जी। जो बकरियाँ होती थी हम उसका दूध पीते थे, हाँ जी, उससे भी हमारे को बीमारियाँ नहीं थी। बीमारियाँ नहीं थी। हाँ, और बकरी का दूध आज की सबसे- डेट में बहुत ही रेयरली मिलता है। नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ठीक है। और जो लोग बाई दी वे पीते भी हैं, उनको लोग जो है तुच्छ की भावना से देख रहे हैं, तुच्छ भाई ये की तो भावना। बकरी का दूध पी रहा है। मतलब जबकि काम वो की सबसे शुभ है। काम की वैल्यू, मतलब हाँ, हाँ। उस हिसाब से जैसे प्रैक्टिकली कर रहे हैं जी, कोई जी। भी काम। हाँ, वो उस हिसाब से हाँ जी, हम ये करना चाहते हैं। हाँ जी, तो मेरा यही मैसेज है आप लोगों को, आप अच्छे पढ़िए, हाँ जी, अपने माँ बाप को बोलिए कि पिताजी हम अगर होंगे कंपटीशन में तो हम यहाँ से भी निकल जाएंगे, हाँ जी, और कुछ टाइम हम अपनी खेती में लगा करके जो हमारा बेला टाइम है या फालतू टाइम है इधर उधर घूमने का, उसमें हम पढ़ करके कहीं निकल जाएंगे। हाँ, साथ साथ में ठीक है ये जी? काम भी हम हाँ, करते हाँ, रहेंगे। कर लेंगे, जी। क्योंकि सबके लिए ये नौकरी नहीं है। हाँ अब जी। सभी लोगों ने ये रखा हुआ है कि यार नौकरी कर लो। नौकरी करना। आज की डेट में मेरा एक बेटा है हाँ जी, और मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है, मैं सैलरी। उसी से खुश हूँ, जी, सही काम है। ठीक है। हाँ जी, मैंने क्या ले जाना है, हाँ जी, मेरे माता जी चला गए, हाँ जी, वो क्या ले गए, जी, नहीं जी। छोड़ गया भी, जी जी, ठीक है। हाँ जी, चाहे उन्होंने जोड़ा होगा, कुछ भी किया होगा, अपने अपना पेट सुखा लिया, हाँ जी, हम भी सुखाते हैं। हाँ इतने जी, मैं अपने बेटे को रख दूँ, फिर बेटे के बाद पोता हो जाएगा, हाँ जी, फिर उसके बाद बोलेंगे मेरे को ज़्यादा भूख हो जाएगी, नहीं मैं उसके लिए भी रख दूंगा। हाँ जी, अब देखो मेरा इतना बड़ा घर है यहाँ पे, जी जी, ठीक है। हाँ जी, तो ये मेरे बड़े भाई का घर है पार, हाँ बड़े जी, भाई नहीं रहे हमारे, उस वाली से। ठीक है जी। जी, तो क्या है, अब हम यहाँ बीबी है दोनों, हाँ जी, ठीक है। बेटा मेरा इंग्लैंड में है, हाँ जी, बिटिया मेरी शादी हो गई है, हाँ जी, वो अपने परिवारों के साथ रह रही है, जी जी, ठीक है।
हम दो हैं, जी लेकिन अगर हम कमाएं हाँ जी तो लोग बोलते हैं भूख है, हाँ जी भूख वही। लाज भी है। जी 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 अगर मैं पशु पालूं जी तो बोलेंगे वहां से अच्छी उससे आया, हाँ जी। लेकिन अब डंगरे चरा रहा है। हाँ, ये मैं कहीं ना कहीं हाँ, नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव देखता पॉइंट हूँ, है। नेगेटिव अगर पॉइंट हम काफी करेंगे भैया हाँ जी तभी होगा। जी जी हाँ जी राइट। उसके जो लिए हाँ, क्योंकि जो महिलाएं हमारे साथ जाती है वो सोचती है कि मेरा पति वहाँ पे क्या था, क्या था चलो मैं वहाँ हूँ। जी जी लेकिन घर में मैं उन लोगों के लिए एक बेटा हूँ, हाँ जी एक भाई हूँ, जी जी एक पुत्र हूँ, हाँ जी ठीक है ना जी। हाँ। वो तो मुझसे वैसे ही बात हाँ करेंगे। नॉर्मली एक इंसान ही है हम, है ना, यहाँ वो एक चीजें इंसान वहीं पे छूट वो जाती तो वहीं छूट है, जाती यहाँ है। पे नॉर्मली नॉर्मल है, वैसे ठीक देख है ना सकते जी। तो हमारे को उसी हिसाब से हैं। हाँ जी तो क्या है, लोग क्या करते हैं हमारे को, देखो हमारी बस जा रही है, ये कौन सी बस है दादी? ये बस है जोगिंद्रनगर से आती है, बड़ोल जाती है। अच्छा जोगिंद्रनगर बड़ौल आ जोगिंद्रनगर। गई। लेकिन इसमें भी एक ऐसा है कि ये बाया कोठी मैक्सिमम बसेस है। हाँ जी एक बस है जो जोगिंद्रनगर से रक्तल जाती है रात को और सुबह एक टाइम पर आती है दिन को, हाँ जी जबकि आबादी यहाँ 50 आदमी होंगे तो वहाँ ऊपर 150 आदमी है। 150 आदमी। लेकिन दिन में 8:30 बजे के बाद बस निकलने के बाद फिर 2 बजे बस जाएगी, 3 बजे के बाद कोई भी बस नहीं, और कोई रात को भी 5 बस बजे ही आएगी। क्योंकि स्थिति वही बनी हाँ, हुई है पुराने क्यों वाली। पुराने वाली, क्योंकि यहाँ से देखो सुबह दिल्ली बस आती है बैजनाथ वालों की, हाँ जी ठीक है। जी फिर जी उसके बाद प्राइवेट बसेज है वो जो इस साइड को जाती है, जी जी और वहाँ से जो फिर शाम को प्राइवेट के बाद क्या होता है कि 1 बजे बिलासपुर से कालका से आती है वो, जी। 1 बजे बिलासपुर डिपो की एक बस है वो 1 बजे आ जाती है। हाँ जी शिमला बस पहले उससे पहले आती है, लेकिन उस- उसका टाइम निकाल दिया, वो शिमला से अब चलती है, लेकिन वो रुक रुक के आ रही है। रुक उससे के। क्या हुआ कि सवारियाँ क्या है अब अपने टाइम से पहले निकल रही है, ताकि पहले। बिलासपुर मिल जाए हाँ। तो हम उसमें निकल जाएं। मतलब इसमें कहीं ना कहीं हाँ। चलो 5-10 हाँ। मिनट तो माना। हाँ, लेकिन घंटों का वो है, घंटों का घंटों गैप का पड़ रहा है गैप उसमें। क्योंकि वो वहाँ पे लोकल रूट पकड़ते हैं, हाँ जी क्योंकि लड्डबड़ोल जी, में जी। लांगड़ा में भाई वहाँ बसें नहीं है, जबकि उसके पीछे भी हाँ जी तुला है, तुला है। सिटी की बस है, जी जी ठीक है जी। जी। लेकिन वो सभी बसें नीचे कोठी से होती हुई जाती हैं, कोठी से होते हुए। ठीक है ना जी। जी जी सही कहा। तो ये है कि अगर ये बसें उनमें से जैसे मान लो शिमला ही है, हाँ जी उससे पहले परमाणु जाती है, या परमाणु को ही खड़ियार से किया जाए, खड़ियार से किया जाए। सही ठीक है कहा जी। सही कहा आपने। या जो चलो परमाणु गैप रहता है हाँ तो जी। परमाणु को नीचे से भेज दो, जी, जी। जो शिमला आती है वो खड़ियार से कर दो। खड़ियार से कर दो बहुत जब आदमी उतरे तो उसको नीचे को जाने के लिए इजी है। इजी है। हाँ हाँ जी लेकिन जो नीचे कोठी से ऊपर को चढ़ेगा उसके लिए तो 1 किलोमीटर भी 10 किलोमीटर है। हाँ जी वो भी सही हाँ, है। और गैप कुछ भी नहीं है। हाँ जी जहाँ जहाँ आबादी हैं हाँ जी वहाँ पे तो जहाँ इस बीच के वाले रोड से जाएं तो शायद वो मीटरों में है, और और कहीं नीचे कोठी से जाएं हाँ जी। वो किलोमीटर में है। कहीं जैसे 10 बजे के बाद तो यहाँ पे बसेस ही नहीं आती बस ही नहीं है है। 11-12 बजे तक, बस मतलब 2 घंटों के गैप पे इसके बारे में क्या कोई करेंगे? वो गैप है वो हाँ नहीं जी। जाती, क्योंकि जो ऊपर से अभी जो ये बस वापस गई हाँ जी ये 9 बजे आ जाती है। जी जी तो ये जब 9 बजे आती है हाँ जी तो ये नीचे से चले जाती है कोठी से। जी कोठी से। हाँ अभी 1-1:30 बज गया होगा या जी। 2 बज गए होंगे। हाँ हाँ। ये इतने के करीब तो हो ही रहा है हाँ, अभी। तो अभी ये गाड़ी वापस आई, लेकिन ये भी नीचे से आई, और जहाँ इतनी पॉपुलेशन रहती है, हाँ जी ठीक है, जी अगर वहाँ से आए तो शायद सरकार को भी फायदा होगा, हाँ जी। HRTC को भी फायदा फायदा होगा, होगा। और लोगों को भी आने जाने के लिए आसानी आसानी हो होगी। जाएगी, खासकर लोग- बच्चों के हाँ, लिए, बच्चों बड़ों के लिए हाँ। जो भी आ रहे हैं। क्योंकि लोग जो हैं गाड़ियों में क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गाड़ी जो है हमारे गांव डोल में रुक जाएगी, हाँ। उसके बीच उनको शॉर्टकट वहाँ से पड़ जाएगा। खड़ियार ठारा अपना तुला, ठीक है, रक्तल भी उसी वो में ही है। आता है। हाँ। जो नीचे से जाती है और रक्तल उनके लिए 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। और यहाँ से जाए वो घर के बीच से है। हम्म, तुला भी वैसा ही है, हाँ जी खड़ियार भी वैसा ही है, जी जी ठीक है। सही कहा आपने। तो आप अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो वो गाड़ी ये जो है बस जो बहुत सुटेबल है, जो एक बस जो है दिन को भी हाँ जी 2 बजे 3 बजे जानी चाहिए, जबकि जानी। रात 7 बजे जाती है। जी जी तो 7 बजे आजकल चलो सर्दी है, आजकल अंधेरा हो जाता है, हाँ जी जिस दिन लोगों ने जाना है तो उनको क्या है गाड़ियाँ खर्च करके पैसे देने पड़ रहे हैं, देने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जी जी ठीक है ना जी। हाँ जी चलो उनके लिए भी रोजगार है, जी, मैं ये जी, नहीं सही कहता कहा हूँ, आपने। ठीक है, वो भी हमारे ही बच्चे हाँ, हैं, हाँ। किसी ने तो गाड़ी चलानी ही है, गाड़ी चलानी नौकरी तो है। नहीं है, लेकिन वो भी अपना रोजगार कमा रहे हैं। कमा रहे हैं उससे। अगर वो बस चले जाती हाँ। तो हो सकता है कोई निर्धन आदमी हो हाँ। वो वहाँ चले जाए, वो वाला गाड़ी वाला रोजगार तो चलता रहेगा चलता ना। रहेगा। पर उसके साथ साथ जो बसेस है, हाँ। जो बेचारे हाँ। कैपेबल नहीं है वो- उसके लायक वो- चलने देखो लायक, उनके ना, लिए जरूरी वो है। क्यों है, क्योंकि उनके लिए उनको पता है कि वो अगर 12 बजे भी खड़े हो गए हाँ जी। तो उनको शाम को 7 बजे ही उसको शाम को जगह 7 बजे। मिलेगी। हाँ वो
जहाँ हाँ, किसी मतलब जो लो लेवल का बंदा होगा वो वो कर ही नहीं जाएगा। पाएगा, जी, जी। गाड़ी कर ही नहीं पाएगा, हाँ जी, उसको हाँ जी। पैदल जाना होगा। पहले ऐसा था, लोगों में भी धारणा थी, लोग बिठा देते हैं गाड़ियों में। हाँ जी, आज की डेट में ऐसा हो गया है कि हर प्रकार के अपराध हो रहे हैं हाँ जी, और हर प्रकार की बुराइयां हैं, हाँ जी, भंग नशा, हाँ जी, वो वो चीजें भी हैं। क्या पता किसने क्या उठाया हो। क्या उठाया हो, हाँ, वो भी हो सकता तो है। इसीलिए लोग उससे भी डरते हैं। उससे भी डरते हैं कहीं लोगों ना ने कहीं। हाँ जी, खेती बाड़ी छोड़ करके अपना इनकम का साधन जी, इन छोटी छोटी चीजों में बना लिया, जी, जी, जिससे हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं। हम्म, लोगों को अभी ये नहीं है पता कि भैया आगे वंश भी नहीं होगा। हाँ जी, ठीक है, सही कहा आपने। ये हम सब लोगों को जो है इस सोच, कुरीति को मिटाने के लिए, पंचायत में रेजुलेशन लाने के हाँ जी, लिए, राइट। ठीक है नहीं, और गांव में ही जो हमारे रिटायर लोग आए हैं, चाहे आर्मी मैन हैं, उनको हमारे एक पुलिस में बोलते हैं ठिकरी पैरा, हाँ जी, वो मेरे डीसी साहब से परमिशन ले करके, जी, प्रभारी थाना जोगिंद्रनगर को बता करके, जी, वो लोग हाँ जी, अगर हफ्ते में एक रात हाँ जी, उस इलाके में अगर ठिकरी पहरा दें, इंस्पेक्शन, हाँ, हाँ, इंस्पेक्शन करने और वाले। लोगों को इन्फॉर्म कर दें कि आपके बच्चे जो हैं वो रात 8 बजे के, सर्दियों में 8 बजे के बाद घर ना आए। घर ना है। हाँ, जी। बात को ऐसा नहीं है कि बच्चे 12 बजे आ रहे हैं, माँ बाप मोबाइल में बिजी है। हाँ जी, अब एक एक बेटा है, सभी हाँ। यही कहते हैं कि आपको क्या पड़ी हुई है, मेरा बेटा है, जी, जी, जो मर्जी करे। सही कहा आपने। उनको मालूम है कि भैया ये रोटी का भाव क्या है। जी, उनको तो राशन कार्ड बने हुए हैं, हाँ जी, 1500 रुपया भी मिल रहा है, जी, जी, ठीक है, अब 2500 भी मिलेगा, हाँ जी, उसके बाद मनरेगा भी मिल रहा है 300 रुपया। हाँ जी, उन्होंने अपने खेती छोड़ दिए, खेती छोड़ वहां दी। जा करके उससे प्रोग्रेस लो भैया। हाँ जी, मैंने इतना टाइम दिया है और इतना एरिया है। हाँ जी, जब हम अपने घर में काम करते हैं तो 1 किलोमीटर को हम कम से कम 1 हफ्ते में कर लेते हैं, हाँ जी, लेकिन मनरेगा और इस शादी में ऐसा है कि वो 7 दिन क्या, वो कई महीने लग जाते हैं, कई में स्टॉल लग जाते हाँ हैं। जी। अब वो मेरा, भी तो हमारा ही पैसा है ना, जी, जी, सही ठीक कहा है, आपने। जो हम गवर्नमेंट को अपना टैक्स दे रहे हाँ हैं जी। वही हमारे परिवार है, हमारे भाइयों को में बंट रहा है, जी। लेकिन लोग उस चीज को नहीं सोच रहे हैं। जी, सही कहा आपने। ठीक है नहीं, और गवर्नमेंट ठीक कर रही है, हमारे पास पैसा ठीक है, जी, जी, ठीक है। अब कोई चीज बढ़ती है जी, तो लोग जो है उसमें राजनीति करने शुरू कर देते हैं। राजनीति करने, और ये राजनीति होनी चाहिए, पर अच्छी हाँ, राजनीति, होनी चाहिए। अच्छी ये राजनीति। नहीं है जी इसने वो कर दिया, हाँ जी। उसने वो कर दिया, इसने वो कर दिया, हाँ। और उसके फुल्ले उड़ाने। हाँ जी, ठीक है वही नहीं? एक दूसरे लेकिन की टांगे जनता खींच पढ़ी देंगे। लिखी है, वो सब कुछ जानती है भाई कौन जी। क्या कर रहा है। जी, जी। और मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, जी जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हमारी फार्मिंग तो होगी, जो पुराने के साथ साथ अभी नई मॉडर्न वाली है, जी वो आपने बहुत काफ़ी गहनता से बताया, जो हमने भी अभी ग्रहण कर लिया और आगे भी हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ। पर ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत के विकास की क्या भूमिका रहती है, उसके बारे में भी आगे यूथ को आप थोड़ा सा देखो, ये करो। गांव के विकास में ऐसा है हाँ जी, कि जो हमारे लोग होते हैं हाँ जी, उन्होंने एक धारणा बना ली है कि मैं 5 साल बन जाऊं, हाँ जी, जो भी फंडिंग आई हाँ जी, उसको हड़प जाऊं, जी, अगली बार किसने देखा। अब एक एक धारणा हो गई है। अब लोगों में ये नहीं है कि मैं पब्लिक की सेवा करने आया हूँ, हाँ जी, चाहे कोई भी है, जी, जी, उसमें मैं भी हूँगा तो मैं भी यही बोलूंगा। यही बोलेंगे। अभी तो मैं बातें कर रहा हूँ, हाँ जब जी, मैं प्रधान बन जाऊंगा तो मैं भी सोचूंगा यार 2 रुपए मुझे बच जाए, हाँ जी, लेकिन मैं सही। पब्लिक का नहीं देखूंगा। पब्लिक वेलफेयर, ना, उसके लिए कुछ भी ठीक है, मतलब ये प्रयास क्योंकि हमारे को अब रोजगार लग सही गया। कहा आपने। अब सब भी राजनीति में प्रेरित हो गए हाँ हैं, जी। जो जिसका जान चलता है तो गांव में ही गुट बने हुए हैं हम्म। कि ये आदमी को ये बता दे कि जिसने अपने घर से हाँ जी, अगर उस बस को पकड़ने जाता हाँ है जी। और रिटायर भी आ गया हाँ जी, कि उसने 5 पत्थर भी लगाए होंगे। हाँ जबकि हमारे बुजुर्ग जब घास लाते हैं हाँ जी, तो जो संडे में होता था हाँ जी, उस दिन क्या होता, गांव को एक को बोल करके सभी लोग जाते हैं और इस रास्ते को बनाते हैं और बिन तक रास्ता बना हुआ था। हाँ जी, वो लेकिन पुराने आज तक इस नाले तक जाएं तो शायद आपको भूल जाएंगे कहाँ से वो रास्ता। सारे रास्ते हम भी हाँ। कहीं ना कहीं घूमते लेकिन हम उसमें लगे हुए हैं राजनीति में। राजनीति में। हाँ, जी, जी, पूरा सही। पूरा दिन निकाल लेना, हाँ बस जी। वहाँ पे बेले बैठ करके या आ करके 4 आदमी हो गए, ताश खेलो हाँ जी। और चलो। और पंचायती राज में बहुत सारी स्कीमें चली रहती है, अक्सर पता भी नहीं होता है, वो लोगों को- योजनाएं। हाँ, हाँ, देखो, उनका भी एक्चुअली पंचायत का कसूर भी नहीं है। हमारे हाँ। लोग एक तो पंचायत में नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। ठीक है ना। ये जी, अगर कोई आदमी अगर उनको बताएं, वो इनको क्या पता हाँ, है, उसी हम तो को बाहर घूम के आए हुए हैं। वही है। लेकिन जो जिस आदमी जो जिस सब्जेक्ट का माहिर है उसको पता है हाँ, कि मेरी पंचायत में क्या होता है। क्या होता है। जी, जी, पंचायत जो है एक ऐसा न्यायालय है, सबसे निम्न न्यायालय है, सबसे लेकिन इसका निम्न। डिसीजन जो है ना हाँ जी, उसको शायद आगे तक नहीं टाला जा सकता, क्योंकि वो जी। ग्राउंड लेवल का है। ग्राउंड लेवल का है। जैसे सही पेड़ में कहा एक जड़ होती है ना, सही कहा आपने। जो पूरे पेड़ को पकड़े रखती है, तो गांव में भी पंचायत का इतना रोल है, क्योंकि पंचायत को पता होता है कि कहाँ क्या है, कौन घर में क्या चीजें हैं। जी, जी, ठीक सही है। कहा आपने। हमने अगर कि आप खेत जोत रहे हो और बैलों का बहुत ही ज़्यादा महत्व पहले से माना गया है, हाँ जी, हाँ जी, तो इसके साथ साथ जो बैलों के फायदे हैं हमारे लिए, तो उन सभी फायदों के बारे में आप हमारे देखो से जी। बातचीत कीजिए। बैलों से हमारे को ये फायदा है, हाँ जी, नंबर 1 हमारे घर में
डेली अगर बैल आ जाए हाँ जी। तो उसको शिव का रूप माना गया। शिव का रूप मानेंगे। जब शिव खुश हैं हाँ जी। तो ब्रह्मांड खुश है। हाँ जी। ठीक है। जी जी। अभी मेरे खेत में अगर बैल चले, हमारे तो बोलने का यही था कि भाई जिस खेती में बैल चलता है, गौ माता चलती है, हाँ जी। वहाँ भूत पिशाच कोई नहीं होता है। कोई नहीं है। तो ये थे हमारे मेहनती किसान दादाजी। इसके साथ साथ ये जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, ट्रेडिशनल फार्मिंग के साथ मॉडर्न जो फार्मिंग है, यहाँ पे दोनों का मिक्सचर यहाँ पे देखने के लिए मिला। काफ़ी कुछ इनसे सीखने के लिए मिला और इन्होंने बहुत सारे फ़ायदे जो है हमें जो बैल जोतने के हैं उसके बारे में बताया कि कैसे पुराने टाइम पे बैल जोते जाते थे और क्या क्या फ़ायदे, और आज की डेट में भी जो कंपोस्ट बनती है इन्हीं की उससे बनती है खासकर, और वो नेचुरली होती है। बहुत सारे फ़ायदे बताए। एग्रीकल्चर से भी इन्होंने बहुत सारा टच दिया। चाहे ग्रामीण पंचायत में बात की जाए तो ग्राम पंचायत में भी एग्रीकल्चर के थ्रू बहुत सारी स्कीमें आती रहती है, उनके थ्रू भी हम बढ़ावा देते रहते हैं। तो मेरा जो गाँव के प्रधान है उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि उन स्कीमों को कहीं ना कहीं बताया जाए, दिखाया जाए और युवाओं को राह दिखाई जाए। और कैसे युवा जो है यहाँ से अपनी खेती छोड़कर बाहर की तरफ जा रहे हैं उसके बारे में भी बहुत गहनता से दादाजी ने बताया। तो ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हम में से बहुत सारे हमारे साथी और हम भी कहीं ना कहीं गाँव से शहरों की तरफ अक्सर रुक करते हैं जॉब्स के लिए, क्योंकि ऑप्शन बहुत है यहाँ पे। अगर जो बंजर ज़मीन है हम उसमें कहीं ना कहीं खेती बाड़ी करें तो हम अपनी आजीविका यहाँ से चला सकते हैं। ये है हमारे किसान भाई। तो क्या नज़रिया है आपका कृषि के प्रति? किसी के प्रति अपना ही आनंद है बैलों के साथ जोतने का। हाँ जी। ठीक है, ट्रैक्टर से भी हम जोतते हैं, उससे भी एक टाइम बचता है। हाँ जी। बाकी ऐसा है कि बैलों से आज को थोड़ा टाइम लगता है और ट्रेंड जो है अब चेंज हो चुका है जी जी। धीरे धीरे। जैसे हमारे बुजुर्ग से बैलों से हल जोतते थे, हमने भी कुछ टाइम जोता। जब हम बाहर चले गए हाँ जी। तो हमें भी इतना टाइम नहीं होता था। हाँ जी। हम घर में आके बैलों से खेत जोते हैं। जैसे ये हमने बैलों के साथ 3 घंटे हमने इस खेत के लिए लगाए, तो हम ट्रैक्टर से मैक्सिमम 1 या आधा घंटा लगाते हैं। जिससे क्या था, समय की भी बचत थी। और जैसे ये हमारे यहाँ बीकट निकल रहे हैं तो इनको भी अब हम जो है हाथों से तोड़ेंगे। जैसे तोड़ेंगे। जी जी। हमारे बुजुर्ग तोड़ते थे, तो तो ट्रैक्टर के साथ क्या होता था कि इसकी हमें जो तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। नहीं पड़ती थी। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे टाइम से भी आपके जो अनुभव रहे होंगे, और खास काफी कर लंबे टाइम से हमने 2012 के बाद हल नहीं जोता, हाँ तो जी। आज उसके बाद हम हल द्वारा जोत रहे हैं 12 साल बाद। 12 सालों में। और जिससे अपने द्वारा पुरानी यादें ताजा हो गई। जी जी। गाँव के लोग भी देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। जी आके बोल रहे हैं कि हम भी बैलों से खेती करें तो बहुत अच्छा लगता है, या तो हमारे भी खेत आप जो है जोत दो। जोत दो। और क्या मैसेज रहेगा, हम जैसे जो भी साथी है हम आपके अपने भाइयों को साथी है यही जो भी बोलते है? हैं कि अगर हमारे बुजुर्ग घर में रहते हैं तो अपने बैल आराम से पाल सकते हैं अगर उनके पास टाइम है। हाँ जी। क्योंकि आजकल जो घास है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, जिसका नहीं तो हमारे गांव में ज़्यादा गाय है, ना ही भैंस है, ना ही बकरी है। जी जी। ठीक है, ना ही बैल है। हाँ जी। पहले क्या होता था, बैल होते थे, जो हमारा पराल निकलता था धान जो बीजते थे, हाँ जी। तो हम उस पराल को जो है बैलों के लिए खाने के लिए यूज़ करते थे। जी जी। आजकल उसमें क्या है, जो आग लगा दी जाती है खेतों में। हाँ, आग लगा पराली जो हाँ जी, भी पराली है जो उसी होती है में। उसका जो है कोई भी हम यूज़ नहीं हो और पा रहा काफ़ी ज़्यादा बर्बाद भी हो रही है वो बर्बाद हो आग, रही है। है ना? उसके यूजेस भी बताएंगे आप? जो पराली है उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे उसका यूज़ करें? पहले बहुत होता था। हाँ जी। लोग जो थे पहले, बुजुर्ग जो थे, सोने के लिए उसकी मिंजरी बनाते थे। हाँ जी। हाँ जी। और जिससे क्या था कि वो सर्दियों में गर्म रहती थी। हम्म। खेती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम के हिसाब से और मशीनरी आज की डेट में आ चुकी है। टाइमिंग का भी कहीं ना कहीं इशू रहता है। और टाइमिंग का तो बहुत ही ज़्यादा इशू रहता है। हाँ जी। जी। अभी आप देख ही रहे होंगे कि आप भी कम से कम लगभग 1 घंटे के साथ हमारे साथ हैं। हम्म। अगर 1 घंटा हम ट्रैक्टर के साथ लगाते तो इस टाइम हम फ्री हो जाते हैं सारे। फ्री हो जाते हैं। पर ऐसी, चलो ये दोनों चीज़ें तो होगी, ट्रैक्टर और दूसरी खेती बाड़ी। और जो युवा मतलब खेती नहीं कर रहे हैं, जिन्हें अपनी ज़मीन के बारे में क्या हमने बोना है, क्या खाना है, और राशन के ऊपर टोटली डिपेंड है, उनके लिए आपका क्या रहेगा? देखो, जो ये हम जो खेती करते हैं ये एक नेचुरल खेती है। हम अपने हाथों से बीजते हैं, अपने सामने बीजते हैं, इसमें हम केमिकल नहीं डाल रहे हैं हाँ कुछ भी। जी। ठीक है। हाँ जी। जो हम बाहर दुकान से राशन खरीद रहे हैं या कैसे तैयार होता है, वो लोग क्या करते हैं उसके बारे में हमें भी नहीं मालूम। हाँ जी, वो भी मालूम नहीं है। कज़न ब्रदर अश्वनी इनका नाम है। फेसबुक में क्या नाम है आपका? अश्विनी ठाकुर नाम है। आसवानी ठाकुर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। और ये बहुत एक्टिव है खेतीबाड़ी के कामों के लिए, मतलब ऑल ओवर काम जो है ये संभालते हैं। तो इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हमें खेती करनी चाहिए। अक्सर चलो ट्रेडिशन और ट्रैक्टर के हिसाब से तो छोड़ो, ट्रैक्टर और बैल वाली खेती भी हम कर ले तो भी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। और जो युवा जो है इस तरफ बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब एग्रीकल्चर के बारे में जिसमें थिंकिंग ही नहीं है, तो उनके लिए मैं बता देना चाहूँगा कि आगे बहुत डिमांड है और हमें जो है टोटली डिपेंडेंट इसमें रहना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है खेती ज़रूर करें, ज़रूर फसलों के बारे में जानें, चाहे आप ट्रैक्टर से करें। पर इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही कि जो बैलों वाली खेती है उससे हमें जो
कंपोस्ट है वो बिल्कुल नेचुरली जो है तैयार होती है, जो गोबर है उससे नेचुरली मिलती है। और उसमें जो संगलोए नाम इन्होंने लिया था, वर्मी कंपोस्ट में जो भी मतलब कीड़े टाइप होते हैं वो भी खेती बाड़ी में कहीं ना कहीं उसका योगदान रहता है। तो बैलों से यही होता है कि ये नीचे जो है काफ़ी फर्टिलिटी काफ़ी अच्छी कर देते हैं ज़मीन की, जिससे यहाँ पे पैदावार काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये फ़ायदे एग्रीकल्चर के, तो आप भी ज़रूर स्टार्ट कीजिए। आई थिंक इस वीडियो को देखकर आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तो आप आज से स्टार्ट कर दीजिए। काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, बाकी इन फ़ायदों के बारे में अलग से चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो बाकी ज़्यादा बात न करते हुए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं क्लोज। और आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इंटरव्यू आज तक मैंने ये लिया है, वो भी नॉन स्टॉप इंटरव्यू है। तो ज़रूर देखें, रजत ट्रैवलर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए यूट्यूब में, और फेसबुक में आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें भी हम अपडेट रहते हैं, खासकर फेसबुक और यूट्यूब में रजत ट्रैवलर के नाम से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे। आप हमारी वीडियोस जो है आसानी से देख सकते हो, और इन्फॉर्मेशनल जो चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूरत है गांव की तरफ हमें पाँव डालने की। बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हो रही है। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए रजत ट्रैवलर और स्टे ट्यून विद रजत ट्रैवलर। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।